दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज हम बात करेंगे 11 अगस्त की सभी लेटेस्ट और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 24,849 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों को बड़े झटके के बारे में, प्राथमिक एडेड जूनियर और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले बात होगी एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा संबंधित है, हाल ही में आप सभी ने देखा था कि एक मुद्दा देखने के लिए मिला था आरक्षण से संबंधित, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय के अंदर ओबीसी यानी कि जो ओबीसी आरक्षण होता है उसको यहाँ पे अलग अलग भागों में बांटने की बात की गई थी। पहली बात ये थी कि उसको 3 भागों में बांटा जाए, दूसरी बात ये थी कि उसको 4 भागों में बांटा जाए, जिसमें 11, 9, 6 और 2% था, और दूसरे के अंदर 10-10% की बात की गई थी। यानी कि ओबीसी आरक्षण को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की बात की गई थी। लेकिन उसी समय पर कई ओबीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से ये मांग की गई थी कि पहले जातिगत जो जनगणना होती है वो होनी चाहिए, यानी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और उसके आधार पर अगर ऐसा होता है तो ठीक रहेगा। कुछ लोगों की अपनी अपनी राय थी, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तो उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना नहीं की जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बिहार के अंदर, तो बिहार में जाति जनगणना लगातार जारी है। वहाँ पे मामला कोर्ट में भी गया था, तो कोर्ट के माध्यम से भी जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी गई थी। अब इसी को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक याचिका दाखिल की गई कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, प्रदेश में अगर बात की जाए, सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक सवाल का जवाब में कहा कि वह जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। दूसरी ओर विधान परिषद में प्रदेश के जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर सपा के सदस्यों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस दौरान सरकार की ओर से जवाबी हमला जारी रहा, तो सपा के सदस्य वेल में ही धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। हंगामा के बीच में सभापति कुंवर जो मानवेंद्र थे उनके माध्यम से सदन को 15 मिनट तक स्थगित कर दिया गया, जिसके लिए लिखा हुआ है कि प्रश्नकाल में सपा के संग्राम यादव ने सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार जातीय जनगणना कराएगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिखित जवाब में कहा गया कि जातीय जनगणना कराने का सवाल ही नहीं उठता। सपा के शहनवाज खान ने यह मुद्दा उठाया, उसके बाद में हंगामा हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होगी, ऐसा कहना है वर्तमान सरकार का। अब इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 24,849 के आसपास पद खाली हैं, और इन सभी पदों की जानकारी हाल ही में विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई थी। अब इस मुद्दे को लेकर जब जानकारी दी गई तो अभ्यर्थी यहाँ से लगातार एक्टिव हो गए, क्योंकि जब आपके पास में 24-25 हज़ार पद टीजीटी पीजीटी के खाली हैं, 2,000 से ज़्यादा पद खाली हैं प्रधानाचार्यों के, सभी पदों को मिलाकर 27,500 के आसपास पद खाली हैं। इतने पद होने के बाद भी सरकार भर्ती ना करे और 4,000 पदों पर भर्ती निकाले, तो भाई ये कहाँ का न्याय है। 2022 में आपने भर्ती निकाली, 23 आधा निकल गया, अभी तक परीक्षा हुई नहीं है।
24 में जाकर भर्ती पूरी होगी। 2-2 साल आप लगा देते 4000 पदों के लिए, और जो 2 साल के अंदर अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए उनका क्या होगा, ओवरएज हो गए उनका क्या होगा। इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। सत्र शुरू होने पर 4 महीने बीते लेकिन नहीं मिल सके संस्कृत स्कूलों में शिक्षक। फिलहाल ये तो बात की जाएगी संस्कृत स्कूलों के बारे में, लेकिन इसी बीच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 24,000 शिक्षकों के रिक्त पद हैं, विज्ञापन में जोड़ने की मांग है। अगर बात की जाए प्रदेश में शिक्षकों के 24,000 पद खाली हैं, ऐसे में प्रतियोगी छात्र लगातार इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि मानसून सत्र के अंतिम दिन अगर सरकार रिक्त पदों को भरने की घोषणा नहीं करती है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसके लिए लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 24,849 रिक्त पद हैं, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल किया जाए। इसके अलावा तदस्थ शिक्षकों के पदों को खत्म करके उसे सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत भरा जाए। कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन कर विज्ञापन में शामिल किया जाए। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अगर बात की जाए तो नीचे लिखा हुआ है कि 1,39,000 जो पद थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको भी बहाल किया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तदस्थ शिक्षकों को लेकर सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण भी दे दिया गया है कि तदस्थ शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर 24-25 हज़ार जो पद हैं वो उनका क्या होगा, इसके लिए अभी सरकार खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि इनको जुड़वाया जाए। लिखा हुआ है कि तदस्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार का इनकार। नीचे देखने के लिए मिलेगा कि विधानसभा में सरकार ने साफ कर दिया है कि तदस्थ शिक्षकों को और वेतन में उन्हें विद्यालय में आगे रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र अपने खर्चे से रख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि विधानसभा में गुरुवार को काम को रोको प्रस्ताव के तहत राममूर्ति वर्मा ने कहा कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों के मुकाबले मौलिक पदों की नियुक्ति 23 साल से पढ़ा रहे तदस्थ शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा वेतन। ऐसे में सरकार के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया कि भाई अब तदस्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट 2020 के आदेश के अनुसार अब उनको यहाँ से कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और ना ही उनकी सेवाएं आगे रखी जाएंगी। अब इसको लेकर सरकार ने पूरे तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया था वो तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि सभी तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से 2 नए नोटिस जारी किए गए, जिसकी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को लेकर है, तो मंडी परिषद के संबंध में यहाँ पे आप सभी का जो डीवी है वो जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है अवर अभियंता को लेकर फोरमैन के बारे में, तो उसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी प्रेषित कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करके फिर से कराने की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया गया। कल की तारीख में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम रद्द कर फिर से परीक्षा की कराने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बृहस्पतिवार को ट्विटर अभियान रखा, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया कि पिछले 2 वर्ष से भर्ती लटकी हुई है, ऐसे में उसे रद्द करते हुए दोबारा से परीक्षा कराई जाए। ये आज 11 अगस्त 2023 की अपडेट है। फिलहाल छात्रों ने मांग तो की है, दूसरा गुट चाहता है कि भर्ती पूरी हो जाए, लेकिन सरकार क्या चाहती है वो किसी के बस का नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आँखों की पुतली और चेहरे का जो मिलान है वो करवाया जाएगा। और ये बात की जाए बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों के कई स्तर पर जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आंखों की पुतली और चेहरे का मिलान किया जाएगा, इसके बाद ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है, यानी कि आपका बायोमेट्रिक के आधार पर ही आपको एंट्री दी जाएगी। बात कर लेते हैं यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई तो नहीं है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, और ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको लेकर कल लखनऊ में हंगामा देखने के लिए मिला, और उसकी वजह थी शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास होने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय का घेराव किया गया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा से मुलाकात के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सूची जारी न करने को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया।
बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। अभ्यर्थी इको गार्डन में फिर से बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों को दोपहर बाद महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद से वार्ता के बाद में सकारात्मक कार्रवाई देने को लेकर आश्वासन दिया और उसके बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से इस बात को समझा गया। फिलहाल मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 नंबर कॉमन मिला था, उनको नियुक्ति कब दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो भी अभ्यर्थी 1 नंबर के आधार पर अयाची बने थे उनको नियुक्ति देते हुए आगे का प्रोसेस किया जाए। लेकिन सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से फाइल बनाकर शिक्षा निदेशालय भेजी गई थी, SCRT भेजी गई थी, लेकिन वहां से कोई अपडेट नहीं मिली। इसको लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।